जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी आईक्यू में। किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आज से पिछले एक साल के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, लगभग 1000 क्वेश्चन की सीरीज जो है इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआरसीटीसी ने पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस सर्किट पर चलाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है रामायण सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट, शिव सर्किट। बताएं, हाल ही में आईआरसीटीसी ने पहली भारत गौरव पर्यटन ट्रेन किस सर्किट में चलाने की घोषणा किया है? रामायण सर्किट, जैन सर्किट, बौद्ध सर्किट और शिव सर्किट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रामायण सर्किट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस, माता पिता का वैश्विक दिवस, मातृ दिवस या ए और बी दोनों? तो 1 जून 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ए और बी, यानी कि विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस, ये दोनों मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरे देश में सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि से लागू हुआ है? ऑप्शन ए है 30 मई 2022, 1 जून 2022, 4 जुलाई 2022 या 3 जून 2022। और क्वेश्चन नंबर 3, पूरे देश में सोने के आभूषण की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तिथि से लागू हुआ है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 जून 2022 से। और 1 जून 2022 को क्या हुआ है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दुग्ध दिवस और माता पिता का वैश्विक दिवस भी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? गोवा में, नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? गोवा में, नई दिल्ली में, मुंबई, अहमदाबाद। इसका सही जवाब होगा आपका मुंबई। ठीक है ना, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाल ही में अपने डेब्यू सीजन में गुजरात टाइम्स ने किस टीम को हराकर आईपीएल 2022 की चैंपियन बनी है? ऑप्शन ए है कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जी, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में 2 साल बाद बांग्लादेश और भारत के बीच किस यात्री रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है? मैत्री एक्सप्रेस, सेवा एक्सप्रेस, बंग एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 2 साल बाद बांग्लादेश और भारत के बीच कौन सी यात्री रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है? मैत्री, सेवा या बंग, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैत्री एक्सप्रेस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है स्टार्ट हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा 59वीं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? इसका सही जवाब है उज्जैन में किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हर साल 29 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कविता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस जो है हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए आए क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में कहाँ देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? हाल ही में कहाँ देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है? कठुआ में, श्रीनगर, जम्मू में या उधमपुर में? क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? जम्मू में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य समय की आवश्यकता विषय पर आरोग्य मंथन का कार्यक्रम का उद्घाटन किया? उज्जैन में, भोपाल में, ग्वालियर में, इंदौर में? क्वेश्चन नंबर
कैन। इसका सही जवाब भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एसबीआई के शोध पत्र इकोवैप के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत के जीडीपी की वृद्धि दर कितना प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? 8 से 8.9%, 7.5 से 7.8%, 8.2 से 8.5%, 8.2 से 8.9%। इसका सही जवाब हो जाएगा 8.2 से 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के मुताबिक घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? हाल ही में मोबाइल एक्सेस टेक कंपनी कीजी द्वारा रिलीज किए गए एक अध्ययन के मुताबिक घर से काम करने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑप्शन है आपके सिंगापुर, जापान, अमेरिका या दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है आपका सिंगापुर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कितना प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दी है? 35%, 29.5%, 40.2%, 51%। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 29.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 30 मई से 7 जून 2022 तक किन 3 देशों की यात्रा पर रहे? गैबोन, सेनेगल या कतर। ऑप्शन डी है उपरोक्त तीनों। इसका सही जवाब है आपका उपरोक्त तीनों। क्वेश्चन नंबर 15, IPL के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा, KL राहुल, शिखर धवन, जोस बटलर। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही जवाब है आपका शिखर धवन, जिन्होंने IPL में 700 चौके लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो स्टेशन शहर कौन बना है? इसका सही जवाब है आपका कोलकाता। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए किस नाम से एक ऐप की शुरुआत की है? आशा, आभा, नाप, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आभा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारतीय सेना की पहली कॉम्बैट एविएटर लड़ाकू पायलट कौन बनी है? ऑप्शन है आपके कैप्टन अरुणा पाठक, कमला नायडू, अभिलाषा बराक, सौम्या चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, जी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका कैप्टन अभिलाषा बराक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्रमशः पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी कितना घटाने का ऐलान किया है? 5 रुपया और 8 रुपया, 9 और 6, 4 और 7, 8 और 6। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है आपका 8 और 6 रुपये, यानी पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में कहाँ ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? मुंबई में, रायपुर में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20 बताएं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ ग्रामीण सड़कों में नई प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को कितने वर्ष की सजा सुनाई है? आजीवन कारावास, 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा आजीवन कारावास। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने
कहाँ महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में, तिरुवनंतपुरम में, रांची में, भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लक्ष्मीबाई स्मृति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया? डॉक्टर माधुरी कनितकर को, प्रजाप्ता काले को, भाग्यश्री पाटिल को, उपरोक्त तीनों को। इसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे लक्ष्मीबाई स्मृति पुरस्कार से सम्मानित 2022 से सम्मानित किया है? इसका सही जवाब है माधुरी कनितकर, प्रजाप्ता आले काले, भाग्यश्री पाटिल, यानी कि इन तीनों लोगों को जो है यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई स्मृति पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका कौन बनी है? गीता श्री राय, अरुंधति राय, गीतांजलि श्री। इसका सही जवाब है आपका गीतांजलि श्री जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हिंदी लेखिका बनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें। 25 है क्वेश्चन। 27 मई 2022 को कहाँ पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े ड्रोन उत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में। तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया है? HPCL, IOC, BPCL, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है आपका BPCL। हाल ही में केंद्र सरकार ने BPCL सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ इफ्को के नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में। इसका सही जवाब आपका है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? मैसूर में, रायपुर में, जामनगर में, गांधीनगर में। इसका सही जवाब है आपका मैसूर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? 54वें, 46वें, 35 या 48? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 54वें नंबर पर है, यानी 54वें नंबर पर है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत 54वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 30। 75वीं कान फिल्म महोत्सव में किस बॉलीवुड अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड अक्षय कुमार को, अमिताभ बच्चन को, शाहरुख खान को या नवाजुद्दीन सिद्दीकी को? क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका सही जवाब है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है 75वीं कान फिल्म महोत्सव में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बॉलीवुड अभिनेता हैं जिन्हें एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ। मैरी कॉम, उमर क्रेमलेव, अजय सिंह या लवलीना बोरगोहेन? इसका सही जवाब है लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। हाल ही में कम्प्यूटेशनल अनुसंधान हेतु कहाँ परम पोरुल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? IIT मद्रास में, NIT तिरुचिरापल्ली में, IIT मुंबई में, NIT पटना में। हाल ही में कंप्यूटेशनल अनुसंधान हेतु कहाँ परम पोरुल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है NIT तिरुचिरापल्ली में। क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 मई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस को 25 मई को मनाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 34 है, हाल ही में आरबीआई ने ग्राहक सेवा मानकों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समूह का गठन किया है? बीपी जायसवाल, तरुण गोयल, अजय नयन पाटिल, बीपी कानूनगो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीपी कानूनगो को जो है बिल्कुल 6 सदस्यीय समूह का गठन करना अध्यक्षता बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने व्यापार पर तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? चीन को, ऑस्ट्रेलिया को, भारत को, जापान को। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत को। हाल ही में डब्ल्यूटीओ ने व्यापार पर तकनीकी बाधाओं हेतु विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष भारत को बनाया। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट कुल कितने करोड़ रुपए का पेश किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है? ऑप्शन ए है 6,15,518 करोड़ रुपए, 5,15,518 करोड़ रुपए, 4,15,518 करोड़ रुपए, 3,15,518 करोड़ रुपए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6,15,518 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 37 है, 26 मई 2022 को पेश उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार सरकार कहां नए मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या। ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी और गोरखपुर दोनों जगह जो है 26 मई 2022 को पेश उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 के अनुसार सरकार वाराणसी और गोरखपुर में नए मेट्रो सेवाएं शुरू करने की घोषणा कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए किस सर्वेक्षण पोत का चेन्नई के कट्टुपल्ली से लॉन्च किया गया? सर्वेक्षक का, निर्देशक का, पर्यवेक्षक का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा आपका निर्देशक का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एक नया रक्षा संपदा सर्कल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब आपका है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 9.1% से घटाकर कितना कर दिया है? 9%, 8.5%, 8.6% या 8.8%? तो इसका सही जवाब आपका है 8.8%। 9.1% से घटाकर उसका जो है 8.8% कर दिया गया है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। हम डेली आपके लिए 40 क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं बिल्कुल, और ये पूरे एक साल के पूरे करंट अफेयर होंगे। आज ये करंट अफेयर आपके मई और जून 2021 के थे। इसके साथ साथ अभी मई के करंट अफेयर और भी आएंगे, ठीक है, और जून के भी आएंगे, आप निश्चिंत रहें। और ये साथ ही जून 2022 तक के करंट अफेयर आपको तैयार कराए जाएंगे। जून 2022 तक के करंट अफेयर आपको तैयार कराए जाएंगे। इसके साथ साथ एक बात और आपको बता देते हैं कि यदि आपको चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो को लेकर किसी भी पॉइंट में यदि प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ हमें एक कमेंट करेंगे और उस कमेंट के माध्यम से हम आपको उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। हमारी वीडियो के माध्यम से उस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। बिल्कुल। जय हिंद, धन्यवाद।